मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 14 जनवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में 15 प्लस क्वेश्चन हैं बेहतर जानकारियों के साथ और अपडेटेड जानकारी, नवीन प्रश्न, विस्तृत व्याख्याओं के साथ। तो दोस्तों, आज का मैं महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने हाल में किस शुभकर का शुभारंभ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उदय इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं के बारे में निवासियों के लिए सरल और मानवीय संचार हेतु आधार शुभकर उदय का शुभारंभ किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है। यह संस्था आधार संख्या जारी करने और उससे जुड़ी सेवाओं का संचालन करती है। मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों, यूआईडीएआई की स्थापना 2009 में हुआ था। आधार अधिनियम 2016 के तहत वैधानिक प्राधिकरण है। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय मूल की गणितज्ञ नलिनी जोशी को ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए न्यू साउथ वेल्स। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय मूल की गणितज्ञ नलिनी जोशी को साल 2025 के लिए ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य की साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना गया। वह न्यू साउथ वेल्स राज्य की सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान सम्मान माना जाता है। नलिनी जोशी यह सम्मान पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ बन गई। नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। ओस्मान डेम्बले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधो को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का सम्मान जीता। नैना कालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। तो कुछ और पुरस्कारों के बारे में जानकारी। बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक भारत को मिला। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लेला सूडानी स्कॉटिश लेखिका को मिला। पेन ट्रांसलेटर अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री भारत को मिला। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 59वां विनोद कुमार शुक्ल को मिला। व्यास सम्मान 2024 34वां सूर्यबाला को मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 55वां मोहनलाल को मिला। सरस्वती सम्मान 2024 34वां साधु भद्रेश दास को मिला। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुरस्कार 2025 से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोक एआई चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंडोनेशिया में एलन मार्क्स से जुड़ी एआई कंपनी एक्स एआई द्वारा विकसित ग्रोक चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाया है। यह कदम यौन डीप फेक्स के निर्माण को लेकर उठाया गया जिसे इंडोनेशिया में मानव अधिकारों का उल्लंघन माना है। इंडोनेशिया ग्रोक एआई चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया। इंडोनेशिया के बारे में जानकारी। दोस्तों, यह दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित देश है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। नई राजधानी बन रही है नूसंतार। इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया। वर्तमान राष्ट्रपति हैं प्रोबो सुबियांता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मेघालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिती डेरे ने मेघालय राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। मेघालय के राज्यपाल चंद्रशेखर हिरेमठ विजयशंकर ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में की गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को ऑर्डिन डेला स्टेला डी इतालिया सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इटली इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को इटली का ऑर्डिन डेला स्टेला डी इतालिया सम्मान प्रदान किया गया। ऑर्डिन डेला स्टेला डी इतालिया इटली का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। यह सम्मान इटली के नागरिकों की सहायता, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने में डेम्पो के योगदान के लिए प्रदान किया गया। इटली के बारे में जानकारी दोस्तों, इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। राजधानी इटली की रोम है। प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में जॉर्जिया मेलानी। मुद्रा है यूरो। पड़ोसी देश हैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवानिया। प्रमुख ज्वालामुखी है इटली की माउंट वेसुवियस, एटना, स्ट्रोम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हैमनेट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म टेलीविजन पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1944 में हुई थी। यह हॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड में एक है। समारोह का समय हर साल जनवरी में होता है। 2026 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड 11 जनवरी को बेवर्ली हिल्टन, कैलिफोर्निया, यूएसए में प्रदान किए गए। सबसे अधिक अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म को प्राप्त हुए। इसे 4 अवार्ड मिले। दोस्तों, फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा हैमनेट को मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा वाग्नर मोरा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा जेसी वैकली को। टीवी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज द पीट को। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी म्यूजिकल सीरीज द स्टूडियो को टीवी श्रेणी में पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड सीरीज एडोलेंसेस को पुरस्कार मिला। और दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ पॉडकास्ट नई श्रेणी गुड हैंग विद एमी पोहलर को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सेसिल वी डेमिल अवार्ड हेलन मिरर को। कैरोल बर्नेट अवार्ड सारा जेसिका पार्कर को। तो दोस्तों, ये रहे गोल्डन ग्लोबल से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जैसी बैकले। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 का आयोजन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में किया गया। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इस साल की गोल्डन ग्लोब्स में बतौर प्रेजेंटर शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली NIDMS का शुभारंभ किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमित शाह इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमलों की जांच की सहायता के लिए वर्चुअल माध्यम से भारत का पहला राष्ट्रीय IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया। NIMDS यह एक राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NCG द्वारा विकसित किया गया। यह देश भर में होने वाली IED विस्फोटक की घटनाओं का एक केंद्रीकृत डेटाबेस है। दोस्तों, भारत में पहला 2026
भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना। भारत की पहली मेगावाट स्तरीय जल गतिकी विद्युत परियोजना कहाँ शुरू हुई? उत्तर है नंगल हाइडल नहर, पंजाब। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? उत्तर मध्य प्रदेश। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ बनेगा? गुवाहाटी, उत्तर है गुवाहाटी, असम। भारत का पहला वन जीव सुरक्षित मार्ग NH-45। भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? उत्तर है पटना, बिहार। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर है अमरावती, आंध्र प्रदेश। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन बना? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और दोस्तों ये ट्रेन थी पंचवटी एक्सप्रेस में ATM स्थापित किया गया। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण कहाँ हुआ? उत्तर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर है उत्तराखंड। भारत की पहली 24x7 ऑनलाइन अदालत 24x7 ऑन कोर्ट कहाँ स्थापित की गई? उत्तर कोलम, केरल। तो दोस्तों ये रहा भारत में पहला 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय संचार मंत्री ने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस कहां लॉन्च की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंडिया पोस्ट ने मध्य प्रदेश में स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 नाम से दो सेवाओं का शुरू किया और इसका उद्घाटन किया है संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले के पिछोर में। ये सेवाएं आपकी डाक या पार्सल को 24 आवर या 48 आवर में डिलीवरी कर देगी। इंडिया पोस्ट के बारे में जानकारी दोस्तों, 1 अक्टूबर 1954 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। चेयरपर्सन है वंदिता कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विराट कोहली। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली लगातार उच्चतम फॉर्म पर इस समय है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने बड़ोदरा में 200 न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ODI में न्यूजीलैंड है 28,000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। उन्होंने 624 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने 644 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वालों में सचिन तेंदुलकर 34,357 रन और दोस्तों विराट कोहली ने अब तक 28,068 रन बनाए और तीसरे स्थान पर हैं कुमार संगकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 12 जनवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। 2026 की थीम है स्वयं को प्रज्वलित करें और दुनिया पर प्रभाव डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तेल और गैस व्यापार पर नकेल कसने के अभियान के तहत किस रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को पकड़ा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैरिनरो। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। रूसी जहाज का नाम है मैरिनरो और इसका पुराना नाम है वेला 1 था। उत्तरी अटलांटिक महासागर आइसलैंड के पास इसे जब्त किया गया। अभियान का कारण अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर वेनेजुएला से तेल की तस्करी को रोकना और वेनेजुएला पर आर्थिक दबाव बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतार ग्रुप द्वारा जारी टॉप सिटीज फॉर
वीमेन इन इंडिया TCWI 2025 की रिपोर्ट में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। अवतार ग्रुप द्वारा जारी टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया TCWI 2025 रिपोर्ट में भारत के 125 शहरों का आकलन किया गया, जिसमें बेंगलुरु 53.29 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। मुंबई और कोहिमा देश में महिलाओं के लिए सबसे सेफ शहर हैं, वहीं पटना और दिल्ली सबसे कम सुरक्षित हैं। टॉप 5 शहरों में पहला स्थान बेंगलुरु, दूसरा स्थान चेन्नई, तीसरा स्थान पुणे, चौथा स्थान हैदराबाद, पांचवा स्थान मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में किस देश के शोधकर्ता शामिल हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात UAE। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत यूएई के खलीफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ता इस अभियान के हिस्सा बने हैं। यह संयुक्त टीम अंटार्कटिका के मंगल जैसे परिदृश्य का अध्ययन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ध्रुवीय विज्ञान और ग्रही अध्ययन में अनुसंधान को आगे बढ़ाना। अंटार्कटिका में भारत के 2 वर्तमान सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं, जिसमें मैत्री और भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड के पहले समर्पित इलेक्ट्रिक व्हीकल EV का प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्लांट में मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक बसों का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही ये प्लांट आम कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों LCVs के उत्पादन की क्षमता भी रखता है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन की शुरुआती क्षमता 250 यूनिट प्रति वर्ष है, जिसे बढ़ाकर 5000 यूनिट तक ले जाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 का अनावरण किया? गया इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति की घोषणा की। इस नीति का लक्ष्य 100 करोड़ की सहायता से 100 डीप टेक स्टार्टअप्स को सीधे तौर पर सहायता प्रदान करना, जो AI, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानकारी। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणा स्टालिन। राज्यपाल हैं RN रवि। उप मुख्यमंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन। उप मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु की। लोकसभा की सीट है 39, राज्यसभा की सीट 18, विधानसभा की सीट है 234। राजकीय पक्षी है एमराल्डो। राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। राजकीय फल है कटहल। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। 3 पड़ोसी राज्यों से इसकी सीमाएं लगी हैं: आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु के 3 प्रमुख बंदरगाह हैं: चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नोर पोर्ट। दोस्तों, तमिलनाडु के त्योहारों के बारे में जानकारी। थाईपुसम भगवान मुरुगन को समर्पित है। थीमेल पर्व द्रौपदी को समर्पित। पोंगल त्योहार चिथिरई देवी मीनाक्षी के विवाह से संबंधित। वेल और वीजा महोत्सव। थीमई पुंथांटो नव वर्ष के त्यौहार और पोंगल। दोस्तों, ये तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार हैं। प्रश्नों का चयन और PC सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।